जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकुर आपके अपने YouTube चैनल एसएन सिंह स्कूल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इस समय हम कर रहे हैं नरेशन की क्लास, जिसमें हमने पिछली क्लास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का बेसिक रूल सीखा था। यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी चाहते हैं सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। आइए दोस्तों करते हैं क्लास को प्रारंभ। क्लास को प्रारंभ करने से पहले हर रोज की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्यों आसमां देखता है। जी हाँ दोस्तों, बस बैठने से, बस सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। आइए दोस्तों करते हैं क्लास को प्रारंभ। देखिए कल दोस्तों हमने नरेशन में कल की क्लास में दोस्तों हम सीखे थे, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। SON का नियम, बोले तो सन का नियम 1 2 3 123। दोस्तों यहां पर हम आपको बताए थे, जैसे देखिए एक एग्जांपल, राजू सेज टू मी, सिंगल यूनिट कामा डबल यूनिट कामा, राजू सेज टू मी हरी इज अ गुड बॉय। ऐसे दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखिए, मुकेश said to us, single comma double comma, I am waiting for you। देखिए दोस्तों मैं यहां पर दो एग्जांपल लिखा हूं आपको सन का नियम, सन का रूल समझाने के लिए। राजू सेज टू मी हरी इज अ गुड बॉय, मुकेश सेड टू अस आई एम वेटिंग फॉर यू। देखिए होता क्या है, कल हम आपको बताए थे, ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, कल हम आपको यह भी बताए थे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का जो वर्ब होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, याद रखिएगा, यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, यदि फर्स्ट पर्सन हो, ये आपको पर्सन सब लिखे हैं, यदि फर्स्ट पर्सन हो तो जैसे यहां पर फर्स्ट पर्सन का दे दे, जैसे फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, यदि यहां पर दे दे आई या वी तो ये बदलेगा किससे, फर्स्ट पर्सन अगर दे देगा तो बदलेगा सब्जेक्ट से, बोले तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। अगर यदि यहां पर आई वी रहेगा तो इसके सब्जेक्ट से बदलेगा, यदि यहां पर सेकेंड पर्सन रहेगा तो इसके ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यदि दोस्तों यहां पर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंजिंग। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन। दोस्तों जितना कुछ बच जाता है, जो शेष बच जाते हैं वो जाएंगे थर्ड पर्सन, जैसे ही सी इट दे, या किसी का नाम या कोई वस्तु जो सिंगल, जो भी कुछ हो, मतलब इनके अलावा जो भी कुछ बच जाए वो सब होंगे क्या, थर्ड पर्सन में उनकी काउंटिंग होगी। ठीक है दोस्तों, कल हमने इतना पढ़ा था। आज आइए हम देखते हैं क्लास को सब आगे। आज दोस्तों हम सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंसेज। आज दोस्तों हम यह पढ़ेंगे जिसमें पहला हम आज रूल जानेंगे, यदि दोस्तों
रिपोर्टिंग मैं लिख दे रहा हूं इसको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको बस इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि यदि आप फेयर नोटबुक बना रहे होंगे तो आपको फ्यूचर में कभी रिवीजन करना हो तो आसानी हो, इसलिए हम इसको लिखवा दिए हैं। आइए इसको एग्जांपल से हम समझे, पहले इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, भैया रिपोर्टिंग वर्ब तो आपके दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ तुरंत पकड़ लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, जैसे यहां पे एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं एक, जैसे एग्जांपल देखिए, अंकुर says to me, सिंगल डॉट कॉमा, डबल डॉट कॉमा, अमन इज अ पुलिसमैन। देखिए, अंकुर सेज टू मी, अमन इज अ पुलिसमैन। आपको पहचानना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, निसंकोच रिपोर्टिंग। देखिए यहीं से ये जिसमें होगा, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब आप पकड़ लेंगे। यहां पर देखिए दिया है सेज, आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। मित्रों यदि आपको टेंस पहचानना नहीं आता है तो आप इंग्लिश में, हमें जहां तक उम्मीद है किसी भी चीज को सीखने में आपको बहुत समस्या होगी। इस टॉपिक के बाद, नरेशन टॉपिक के बाद हम एक बार आपको रिवीजन के तौर पर टेंस को लेकर आएंगे। देखिए जैसे लिखा रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब अंकुर सेज टू मी, ये आपका था रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहां पर ये जो वर्ब है दोस्तों, यही जो वर्ब है यही हमारी क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। और देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी तो टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट टेंस या भैया फ्यूचर टेंस। आपको दिख गया कि लिखा है सेज तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, अरे ये तो प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए जैसे लिखा है अंकुर सेज टू मी, अमन इज अ पुलिसमैन। यहां पर सेज देखे तो हम जान गए कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ऐसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, रुद्रा said to his father, I am a strong boy। देखिए कोई रुद्र नाम का लड़का है जो अपने पिताजी से कहा, इसका शाब्दिक अर्थ अभी नहीं समझिए, बस ऐसे ही समझिए। रुद्रा सेड टू हिज फादर, सिंगल डॉट कॉमा, डबल डॉट कॉमा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। याद रखिए दोस्तों, यदि आपको सबसे पहले पहचानिए यहां पर रूल कौन सा काम करेगा, रुद्रा सेड टू हिज फादर, सबसे पहले पहचानिए क्लास कौन कौन सी है। इसको देखेंगे आप रिपोर्टिंग स्पीच, इनवर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो ये वर्ब है दोस्तों सेड, ये पकड़ लेंगे तुरंत। देखिए आपको किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में। ये दिया दोस्तों पास्ट में, तो इसका ये जो टेंस है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, इसमें परिवर्तन होगा जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ऐसे अगला देखिए, रोहन will say, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, गुड़िया इज ब्यूटीफुल।
देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे विल दिया है, विल से, और ये संकेत है विल और शैल, फ्यूचर टेंस का, तो मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहां पर भी नहीं बदलेगा। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल को सॉल्व कर करके बताते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, हम पहला जो रूल पढ़ रहे हैं, पहला रूल हमारा ये है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, फ्यूचर, तो होगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से मोहन सेज, सिंगल डॉट कॉमा डबल डॉट कॉमा, मोहन सेज I shall go to स्कूल। ठीक, ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए दूसरा, रवि सेज टू मी, रवि सेज टू मी, सिंगल डॉट कॉमा डबल डॉट कॉमा, रवि सेज टू मी पूनम इज ड्रिंकिंग वाइन। ठीक, इन दोनों एग्जाम्पल को दोस्तों हम समझेंगे, उससे पहले आप कुछ यहां पर एक्स्ट्रा जो है इंपॉर्टेंट चीज उसको जान जाइए। देखिए पहला पॉइंट ये, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि से टू रहेगा तो आप उसको बदलेंगे टेल में, यदि रहेगा सेज टू तो आप बदलेंगे टेल्स में, यदि दोस्तों रहेगा सेड रहेगा, सेड टू रहेगा तो इसको दोस्तों बदलेंगे टोल्ड में। ठीक है दोस्तों, से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसा कुछ रहा तो ऐसे इन सब के हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज याद रखिए, इसके पश्चात कंजंक्शन दोस्तों, कंजंक्शन के रूप में जोड़ते हैं दैट, कंजंक्शन के रूप में जोड़ते हैं दैट। अब आइए दोस्तों समझें, दैट का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, दैट कंजंक्शन को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ना रहता है, जंक्शन करना रहता है। जैसे आप समझते होंगे, जहां पर कई रेल पटरियां एक दूसरे को क्रॉस कर निकलती हैं, कहा जाता है जंक्शन। जैसे वाराणसी जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, जंक्शन मतलब कि वहां से कई पटरियां क्रॉस करके निकलती हैं। तो ऐसे ही दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब जैसे देखिए, मोहन सेज आई शैल गो टू स्कूल। अब मित्रों यहां पर देखिए, मोहन तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, मोहन उसका सब्जेक्ट है। अब देखिए मोहन सेज, यहां पर सेज दिखा, हम तुरंत पकड़ लेंगे प्रेजेंट टेंस में है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो लिखेंगे आप दोस्तों यहां पर मोहन सेज, सेज का सेज ही रहेगा, मोहन सेज। अब देखिए कामा जब हटता है, याद रखिए जब कामा हटता है तो, क्योंकि हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, अब जब कामा हटेगा तो प्रीपोजिशन जुड़ता, कंजंक्शन जुड़ता है दैट, मोहन सेज दैट। अब देखिए यहां पर आई है, यहां पर दोस्तों आई है, तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए अब जो आई है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदलता किससे है, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। तो आई का मोहन से बदलेगा तो हो जाएगा ही, क्योंकि मोहन पुरुष है, आई मोहन के हिसाब से ही हो गया। अब आगे का टेंस बदलना नहीं है, तो सब नोट कर लीजिए, आई शैल गो टू स्कूल। दोस्तों इसको ऐसे देखिए, दूसरे वाले को, रवि सेज टू मी पूनम इज ड्रिंकिंग वाइन, पूनम इज ड्रिंकिंग वाइन। आप देखेंगे दोस्तों, रवि सेज टू मी, तो इसको करेंगे रवि, अब देखिए सेज टू को बदलना है टेल्स में, रवि टेल्स मी, रवि टेल्स मी दैट। अब देखिए यहां पर लिखा है पूनम। दोस्तों अब पीछे बताया सन के नियम में, जो पूनम है वो थर्ड पर्सन में उसका काउंटिंग होगा, थर्ड पर्सन में होता है नो चेंजिंग। तो अब लिखेंगे रवि टेल्स मी दैट पूनम इज ड्रिंकिंग वाइन। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ और नया एग्जांपल। देखिए जैसे रेखा सेज ही वेंट। ऐसे अगला एग्जांपल, अंकुर विल से वी हैव ऑन द मैच। देखिए मित्रों, यहां पर दो एग्जांपल के माध्यम से और क्लियर करते हैं हम आपका कंसेप्ट। रेखा सेज ही वेंट, ऐसे अंकुर विल से वी हैव ऑन द मैच। देखिए मित्रों लिखा है यहां पर रेखा सेज, जब इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, नोट करना है रेखा। अब देखिए लिखा है सेज से टू रहता तो बदल भी जाता, अब यहां पर सेज है उतार देंगे, मैंने नोट कर दिया। रेखा सेज, कामा हटेंगे तो आपको लगाना है क्या, कंजंक्शन, तो दैट, रेखा सेज दैट। अब देखिए ही वेंट है, ही जो है दोस्तों थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, तो यहां पर आप लिख देंगे ही वेंट। ऐसे दोस्तों देखिए दूसरा एग्जांपल, अंकुर विल से सिंगल रूट कमा डबल रूट कमा वी हैव ऑन द मैच। जब दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए अंकुर, देखिए विल से है तो विल से मैंने नोट कर दिया, विल से। यदि यहां पर से टू रहता तो बदलता, सिंपल से है, अंकुर विल से, कॉमा हटेंगे तो दैट, अंकुर विल से दैट। अब देखिए मित्रों यहां से खेला करना हमको तो इतना पता है कि प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में यदि रहेगा तो आगे टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि विल से फ्यूचर में तो
इसमें का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो जो पर्सन वो तो चेंज होंगे। जैसे देखिए वी लिखा है, अब आपको चार्ट पेपर याद होना चाहिए। वी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फटाक से दिमाग लगाइए, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वी है, अंकुर के हिसाब से यहां पर हो जाएगा ही हैव, हैज हो जाएगा ही के साथ, ही हैज ऑन द मैच। ठीक है दोस्तों, अंकुर विल से दैट ही हैज ऑन द मैच। अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए जैसे सुधीर हैज सुधीर हैज, एक मिनट, सुधीर सेज टू मी, सिंगल कमा डबल कमा, आई टीच यू। देखिए दोस्तों, सुधीर सेज टू मी आई टीच यू, सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आप उन वाक्यों को पकड़िए। पहले देखिए सुधीर सेज टू मी, दोस्तों यहां पर देखेंगे आप सुधीर सेज, सेज से तुरंत दिमाग लगाइए, फटाक से पकड़ लीजिए। सेज प्रेजेंट टेंस में है तो पकड़ लिए इतने से कि आगे का जो है उसमें टेंस नहीं बदलेगा, बस बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, जो पर्सन्स रूल है पर्सन्स रूल चेंज होंगे। सुधीर सेज टू मी आई टीच यू। आप दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, सुधीर, देखिए अब देखिए यहां पर सेज टू है, सेज टू बदलेगा टेल्स में, तो सुधीर टेल्स मी, कॉमा हटेंगे तो कंजंक्शन दैट जुड़ेगा, दैट। अब देखिए आई, फिर से रूल लिखिए, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से सुधीर के हिसाब से यहां पर लिखेंगे ही। अब देखिए टीच है तो हो जाएगा टीचेज। क्यों हुआ, आपको टेंस यदि आता होगा तो समझते होंगे आप कि आई के साथ वर्ब जब प्लूरल रहेगा तो वर्ब ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा है यू, अब यू जो होता है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से बदलेगा यू, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे मी। ठीक है दोस्तों, एक आपके लिए होमवर्क, अभय विल से, अभय विल से, सिंगल कमा डबल कमा, रीशु विल कैच और कैट। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य का इनडायरेक्ट बनाकर आप कमेंट में जवाब जरूर भेजिएगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, तथा यदि आप भी चाहते हैं ऐसा क्लास सबसे पहले आपके पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिना भूलिएगा मत। थैंक यू।